आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.11 के एक ही क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करेंगे। तो हल करने से पहले दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए सभी क्वेश्चनों का मान ज्ञात करें। तो जब आपको गुणधर्म पता होगा तभी तो क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा। इसीलिए किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले उसमें लगने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट एवं उसका गुणधर्म आपको पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसके गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। आप भी नोट करते चलेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक पर क्वेश्चन बनेगा और कुछ गुणधर्म तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दे दिए जाते हैं। तो देखिए पहला में दिया गुणधर्म है दोस्तों कि लिमिट अगर ए से बी रहे, मान लीजिए आपको लिमिट ए से बी दिया हुआ रहे एफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं ए से बी एफ टी। जैसे हम एक्स के सापेक्ष करते थे तो उसको टी के भी सापेक्ष करते थे, जो उसके लास्ट में रहता था उसके अनुसार। तो अगर एक्स रहता है तो एक्स के सापेक्ष, और अगर टी रहता है तो टी के सापेक्ष समाकलन या अवकलन कर सकते हैं। तो यह गुणधर्म हुआ पहला दोस्तों कि एफ एक्स को आप एफ टी भी लिख सकते हैं। हल करने पर आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद दूसरा है कि अगर लिमिट ए से बी में एफ एक्स डी एक्स हो, तो अगर इसका आप लिमिट चेंज करना चाहें, जैसे ए नीचे है और बी ऊपर है, तो मान लीजिए अगर आप बी को नीचे लिख दे और ए को ऊपर लिख दे, तो यहाँ जब चेंज किए दोस्तों तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में होगा कि लिमिट चेंज करने का कंडीशन आ जाए, तो वहाँ पर हम लिमिट चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा दूसरा गुणधर्म। उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा गुणधर्म। तो इसमें अगर लिमिट ए से ए रहे, यानी दोनों सेम ही रहे, तो सेम रहे दोस्तों तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसका मान 0 होगा। ए से ए यानी यहाँ पर कुछ भी अंक रह सकता है, सेम अंक, तो उस क्वेश्चन का मान 0 आएगा। आप इसे आगे देखेंगे प्रश्नावली में मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद चौथा दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा उपयोग होगा उसको मैं स्टार बना दूंगा। तो ये यहाँ पर आपको लिमिट दिया हुआ रहेगा ए से बी एफ एक्स, ये मोड में रहेगा, तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले x के जगह पर मान लीजिए कुछ रहेगा, जैसे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 हो जाएगा, या x बराबर c मान लीजिए यहाँ पर, तो x माइनस सी बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर c आ जाएगा। तो जब वो मोड में रहे दोस्तों तो इसको आपको तोड़ना है a से c में। a से c में हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस तोड़ना a से c और फिर b से c में, नहीं सॉरी, ए से सी लिखे फिर यही सेम चीज़ यहाँ लिखना और फिर बी लिखना है एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जब मोड रहे दोस्तों तो इस कंडीशन में आपको तोड़कर हल करना है। और लिमिट तो मैंने बता ही दिया कि ए से बी ही रहेगा, लेकिन बीच में एक इंटर करेगा दोस्तों एफ एक्स, यहाँ पर एक्स के अनुसार, तो वो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। यहाँ पर कुछ भी रह सकता है। तो ये हुआ चौथा। अगला है दोस्तों कि अगर 0 से ए रहे, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग होगा दोस्तों क्वेश्चन बनाने में। अगर 0 से ए रहे तो यहाँ पर आपको x में a को घटा देना है। इसका क्या होगा गुणधर्म, 0 से अगर a रहे दोस्तों तो यहाँ पर a को x से घटा देना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस पर ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं एक पर ही लिखवा रहा हूँ। उसके बाद छठा में कि अगर a से b लिमिट रहे एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें भी दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि ए से बी को जोड़कर एक्स को घटा सकते हैं, जैसे ए प्लस बी को जोड़कर एक्स घटा सकते हैं। उसके बाद अगला में लिखना है आपको 0 से अगर मान लीजिए इसका लिमिट 0 से 2x रहे एफ एक्स डी एक्स, तो इसका जो 2 है दोस्तों उसको हम आगे लिख सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं लिखेंगे, इसका लिमिट तोड़ने के बाद 0 से a हो जाएगा एफ एक्स, फैक्टर में आपको तोड़ना है 0 से a, मतलब 2x है तो उसको 2 बार तोड़कर इस तरह लिख देना है। फिर इसके बाद हम इसका समाकलन कर देंगे। तो अभी आपको सिर्फ गुणधर्म नोट कर लेना, इसका उपयोग कैसे होगा ये आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। देखिए अगला में मान लीजिए कि इसी तरह सेम रहे dx, तो इसको आप तोड़ सकते हैं 0 से a। 2 जो है उसको आप आगे लिख दीजिएगा एफ एक्स, लेकिन ये कब होगा दोस्तों, यदि इसका कंडीशन है कि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बराबर 0 हो, और जब इसमें इतना का मान माइनस में आ जाए तब हम इस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। उसके बाद अगला है दोस्तों 9वां नंबर कि अगर ए से ए रहे
लिमिट एफ एक्स डी एक्स, तो ये तो मैं लिखवा ही दिया, नहीं ये अलग है। तो इसको भी दोस्तों अगर सेम रहे तो इसको भी आप 2 लिमिट एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि यदि जो हमारा फंक्शन एफ है एक विषम संख्या, यानी एक सम और एक विषम दोनों होता है इस कंडीशन में। तो पहले मैं सम वाला लिखा देता हूँ। यदि एफ एक सम फलन है तो अर्थात देखिए सम फलन कहने का मतलब है कि अगर कोई एफ एक्स का डीसी करते हैं माइनस में, जैसे एफ माइनस एक्स है इसका दोस्तों हम डीसी करते हैं और वो एफ एक्स पॉजिटिव में आ जाता है तो ये वाला हम लगाएंगे, यानी सम संख्या वाला पॉजिटिव में आ जाएगा। तब अगर निगेटिव में आ जाए ये इसको पहला ले लीजिए और इसके बाद विषम संख्या वाला हम दूसरा ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर माइनस ए से ए रहे एफ एक्स डी एक्स रहे तो इसका मान दोस्तों 0 हो जाएगा। कब? यदि फंक्शन जो f है दोस्तों वो एक विषम संख्या हो, यदि f एक विषम फलन है। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर यहाँ पर f माइनस एक्स का हम करते हैं और वो फिर माइनस में ही आ जाता है, यानी वो निगेटिव में ही आ जाता, तो इस कंडीशन का उपयोग होगा। तो बस आपको इतना अच्छा से नोट कर लेना दोस्तों, इसी पर आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 में क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आई मान लेना आपको। इसका जो लिमिट है दोस्तों 0 से π/2 है, यानी 0 से a है। तो इसको आई मानने के बाद आपको सोचना है कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। इसका जो लिमिट है दोस्तों 0 से a है, तो मैंने एक लिखवाया था उस पर स्टार भी लगाया था कि ये इम्पोर्टेंट है और इसका उपयोग बार बार होगा। तो प्रॉपर्टी क्या था कि अगर 0 से a रहता है एफ एक्स, इसको मान लेंगे दोस्तों ये हमारा कोस स्क्वायर एक्स क्या एफ एक्स है। तो इसमें क्या होता है कि 0 से a ही रहता है लिमिट, लेकिन इसमें जो x है दोस्तों उसको साथ हम a को घटा देते हैं। a के साथ क्या होता है दोस्तों हमारा जो x है वो घट जाता है। तो यहाँ पर भी सेम हम वही करेंगे, x के साथ a को घटा देंगे। a की जगह पर यहाँ पर क्या है π/2 है। तो सबसे पहले आई मानने के बाद इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा और उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाई दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई बराबर लिमिट सेम वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर हमको घटाना a को। तो x के साथ तो a माइनस एक्स, एक जगह पर यहाँ पर क्या π/2 माइनस एक्स, तो ये घट गया। अब आपको यहाँ पर पता होगा दोस्तों कि कोस π/2 क्या होता है 90 डिग्री। अगर माइनस एक्स रहे तो इसका 90 पे चेंज हो जाता है, यानी ये साइन एक्स हो जाएगा। और माइनस जा रहा है यानी 90 माइनस, तो ये 90 होता है, यानी ये फर्स्ट में आएगा। तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव ही होता, तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, नहीं नहीं तो नहीं, ये बदल जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स में और डी एक्स। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना। अब समीकरण 1 + 2 से तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 में भी आई है और 2 में भी आई है, तो हम जोड़ रहे हैं तो आई मिल के क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट तो सेम रहेगा लेकिन ये दोनों जुड़ जाएगा। तो वहाँ क्या था हमारा कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को हम जोड़ रहे हैं। दोनों में क्या है दोस्तों स्क्वायर है। तो आप फार्मूला पढ़े होंगे 10th में ही जाने होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगा देंगे π/2 इतना बराबर क्या होता है 1 होता है 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर भी निकाल सकते हैं, या 1 का सिर्फ x लगा दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। लिमिट अभी इसका बाकी है तो लिमिट अब रख दीजिए 2i बराबर x के जगह पर पहले रखेंगे हम π/2 x के जगह पर, फिर x के जगह पर रखेंगे 0। तो 0 का तो कोई मायने नहीं है, ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अब हमें चाहिए इंटीग्रेशन i का मान, तो यहाँ तो 2i है तो 2 को आप नीचे भेज दीजिए। तो जब नीचे भेजिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 0/2, ये 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। तो ये तो पूरा 0, तो यहाँ पर π/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसी तरह सेम अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी सबसे पहले आपको आई मान लेना है और ये नहीं देखना कि हमें एफ एक्स में क्या दिया गया। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका लिमिट क्या दिया गया और ये इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा। तो देखिए इसका भी लिमिट 0 से a है, यानी सेम ऊपर वाला ही गुणधर्म लगेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है दोस्तों π/2 है,
तो उसे हम घटा देंगे x के साथ। तो सेम वही गुणधर्म लगेगा। उतारने के बाद इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा और फिर गुणधर्म लगा दीजिए। तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट के अंदर ही गुणधर्म लगेगा। ये माइनस एक्स एक जगह पर है π/2 माइनस एक्स बट सेम सभी में गुणधर्म लगाना तो सभी में साइन π/2 माइनस एक्स और यहाँ पर रूट बीच में प्लस कोस π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बन रहा है दोस्तों साइन 90 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी बदल जाएगा 90 में बदल जाता है और उसके बाद देखना है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो 90 माइनस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव ही होता है। तो ये हो जाएगा कोस एक्स पॉजिटिव में, सभी लगभग पॉजिटिव में ही हो जाएगा। फिर ये भी साइन से कोस में बदल जाएगा और ये कोस से साइन में बदल जाएगा। तो इसे समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 + 2 करने पर तो यहाँ पर देखिए आई मिल के 2i हो जाएगा। i इसमें भी है और i इसमें भी है, तो i जोड़ i 2i हो गया। अब यहाँ पर लिमिट तो सेम वही रहेगा लेकिन बीच वाला एफ से जुड़ जाएगा। तो देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो एक बार मैं लिख देता हूँ। शुरू बार है तो आपको दिक्कत होगा, 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा तो सभी ठीक हो जाएगा। साइन एक्स था और फिर रूट में कोस एक्स था, ये समीकरण 1 है प्लस समीकरण 2। तो यहाँ पर आ गया था कोस एक्स रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नीचे दोनों का सेम ही है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर भी कोस है, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं। जब नीचे दोनों सेम रहता है तो एलसीएम भी सेम ही होता है, एलसीएम सेम हो जाएगा नीचे वाला जो है वही। और जब नीचे दोनों सेम रहता है तो ऊपर भी सेम ही होता है एलसीएम में। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, नीचे दोनों सेम थे तो सेम और ऊपर भी देखिए सेम ही होगा। अगर आप भागा भी दीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों कट जाएगा साइन से साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस, या आप साइन भी लिख सकते हैं, जो नीचे है वही सेम चीज़ ऊपर भी आएगा। तो काटने के लिए हम कर देते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम ही है, दोनों सेम है कि नहीं, तो इसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बच गया 1 बच गया। तो 2i बराबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 0 से π/2 इसका लिमिट और यहाँ पर 1 बच गया। तो सेम वही प्रक्रिया कर देना है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर x। तो 2i बराबर x, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, इसका लिमिट अभी हमने नहीं रखा तो क्या है 0। तो 2i बराबर यहाँ पर भी हो जाएगा π-2 बरा इंटू -0। तो 2 को जब हम इधर ला देंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा π/4। तो देखिए इसका भी आंसर π/4 आया था और शायद अगला का भी π/4 ही आया था। तो देखिए एक ट्रिक है दोस्तों लगभग 3-4 क्वेश्चन में इधर, जिसका लिमिट 0 से अगर ए रहे उसका आंसर दोस्तों π/4 होता है। ये याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें भी लिमिट 0 से ए, तो इसका भी आंसर वही आएगा शायद। चलिए हल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आपको सेम वही गुणधर्म लगाना, ये नहीं देखना कि एफ में क्या है, बड़ा छोटा उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर लिमिट है 0 से ए, तो आपको दोस्तों ए के साथ एक्स को घटा देना। तो सबसे पहले उतारने के बाद इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा और उसके बाद गुणधर्म लगा देना 0 से ए। ए की जगह पर हमारे पास क्या है π/2 है, तो यहाँ पर साइन के पावर है 3/2, इससे कोई मतलब नहीं, हमें एक्स से मतलब है, एक्स में हमें घटाना ए को, तो π/2 माइनस एक्स। यहाँ पर भी साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स और प्लस कोस 3/2 π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी सेम वही बन रहा π/2 माइनस एक्स, यानी 90 में इसका भी फंक्शन चेंज हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन से हो जाएगा ये कोस 3/2 एक्स बटे कोस 3/2 एक्स, बीच में प्लस तो प्लस और ये साइन से कोस से साइन में बदल जाएगा 3/2 एक्स। तो इसे समीकरण 2 मान लीजिए। जब 1 और 2 आ जाए तो आपको जोड़ देना। अब समीकरण 1 + 2 करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई मिल के 2i, लिमिट 0 से पाई। अब देखिए यहाँ पर पहले साइन है तो साइन लिख लेते हैं, साइन 3/2 एक्स। अब नीचे दोनों का सेम ही है, इसका भी साइन कोस है, इसका भी साइन कोस है, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में बराबर ही होता। तो जब नीचे सेम है तो एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ऊपर ही सेम आएगा, जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में किए थे। टी कोस था
3/2 प्लस साइन 3/2 एक्स, और जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर भी सेम आ जाता है, तो 3/2 एक्स। आप दोनों को मिलाइए, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, आप सजा कर भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये कट जाएगा, दोनों सेम ही है। तो कटने के बाद यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, पाई बाई मतलब 1 आ गया, तो पूरा कट ही गया। अब इसमें हम इंटीग्रेशन कर देंगे 1 का, तो x आ जाएगा पाई/2 से 0 इसका लिमिट, तो मान रख दीजिए x के जगह पर पाई/2 माइनस 0, तो आ गया दोस्तों इसका भी पाई/4। और अगला जो चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी हमें 0 से a ही दिया गया है, तो सेम वही प्रॉपर्टी आपको लगाना है। ये हमारे पास क्या है, पाई/2 है, इसको घटा देना है x के साथ, तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए, और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी लगा देना। तो 0 से a यानी पाई/2 कोस 5, आपको घटाना x के साथ a, तो पाई/2 a माइनस एक्स बटे साइन 5 पाई/2 माइनस एक्स प्लस हो जाएगा कोस 5 पाई/2 माइनस एक्स dx। अब यहाँ पर भी सेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 में फंक्शन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, कोस से साइन में बदल जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, और नीचे भी साइन से कोस में बदल जाएगा एक्स, और ये कोस से साइन में बदल जाएगा दोस्तों एक्स, तो इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो दोनों आने के बाद हम क्या करते हैं, अब समीकरण 1 + 2 करने पर तो आई मिल के 2i हो जाएगा, लिमिट वही रहेगा 0 से पाई/2। देखिए यहाँ पर भी कोस है, नीचे वाला देखिए साइन है, कोस है, कोस और साइन है, दोनों सेम ही है, तो जब एलसीएम सेम रहता है दोस्तों तो ऊपर वाला भी सेम ही आता है, तो कोस 5x प्लस साइन 5x, ऊपर भी दोनों क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, कोस 5x प्लस साइन 5x। अभी दोनों सेम है तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 2i बराबर 0 से पाई/2 1 dx। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x पाई/2 से 0 इसका लिमिट, तो 2i बराबर x के जगह पर रखेंगे पाई/2 माइनस, तो ये 2 ला दीजिए नीचे। सेम सभी क्वेश्चन में तो यही प्रक्रिया करते आ रहे हैं जोड़ने के बाद, तो पाई/4 इसका सही आंसर आ गया, लगभग चारों का पाई/4 ही आया। और उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 से बदल जाता है, इसमें आपका अलग प्रॉपर्टी लगेगा, तो आपको देखना है कि कौन सा लगेगा। देखिए इसमें मोड है, तो मैंने मोड वाला भी एक प्रॉपर्टी बताया था, क्या बताया था, मैं एक बार इधर लिख देता हूँ कि अगर इसका लिमिट मान लीजिए ये है बी है, मेन तो चीज़ यहाँ पर मोड वाला है कि f(x) अगर मोड में रहे तो इसको आप किस तरह तोड़ेंगे दोस्तों, ए से सी, तो यहाँ पर सी कहाँ से लाएंगे, देखिए मैं बताया था, पहले लिख लीजिए ए से सी f(x) dx प्लस सी से बी f(x) dx, तो यहाँ पर सी हमारा x से आता है, यहाँ पर x के जगह पर क्या है, ई पूरा है, तो इसे दोस्तों आप ले लीजिए x + 2 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का मान -2 आ जाएगा, और यही हमारा c का मान होगा। तो इसको तोड़िए दोस्तों इस गुणधर्म पर, तो पहले क्या हो जाएगा, i बराबर ये तो दिया हुआ a से c, ये हमारा 5 है, c क्या है -2 है। अब फिर इसको जैसे देखिए, अब पहले भी पता होगा कि जब हम मोड को हटाते हैं दोस्तों, पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हटाने वाला प्रक्रिया बताऊंगा। पहले इसका लिमिट कर लेते हैं, ये हुआ a से c, फिर dx प्लस c से b, तो b के जगह पर 5 है, फिर f(x) यानी x + 2 dx। तो देखिए एक चीज़ तो आपको पता ही होगा, पहले भी कुछ लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, किसी भी फंक्शन का अगर हम मोड हटाते हैं तो वो बाहर जब निकलता है दोस्तों, तो वो एगो प्लस में होता है और एगो माइनस में होता है, ये तो बात आप सुने होंगे। तो इसमें माइनस में कौन होगा और प्लस में कौन होगा, ये आपको सोचना है। बहुत सारे बच्चे तो इसको भी लगा देंगे या इसको भी लगा देंगे अपने मर्जी से, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसके लिए भी एक कंडीशन होता है कि जो इसका लिमिट है इसके बीच का सबसे बड़ा मान रखिए। जैसे यहाँ पर -2 है और -5 है, तो इसके बीच में क्या आएगा, -4 आएगा सबसे बड़ा, इन दोनों के बीच में तो 4 ही आएगा। तो जो 4 है दोस्तों वो x के जगह पर रखिए, तो -4 + 2 करेंगे तो -4 तो बड़ा है, तो यहाँ पर -2 ही आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो मोड हटाने वक्त इसमें हम निगेटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा x + 2 dx।
अब इसमें भी मान रख के देख लीजिए निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, -2 से 5। तो इन दोनों के बीच में -2 से 5 के बीच में कोची आएगा, तो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 4 इससे बीच में, तो 4 भी आएगा। तो इसके बीच में 4 आ रहा है, यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं तो ये दोस्तों 6 हो जाएगा प्लस में, तो ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। तो हो गया, मोड हटाने के बाद एगो निगेटिव में एगो पॉजिटिव में। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये सब रफ कार्य है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। मोड वाला क्वेश्चन में सभी बच्चों को दिक्कत होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं तो 1 है, पूरा को x मान लीजिए, कुछ नहीं तो 1 है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, x के पावर n वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों x + 2 के होल पावर 1 1 2 और नीचे भी 2। इसका लिमिट है -2 से -5, फिर प्लस दे देंगे हम, तो इसका निगेटिव दोस्तों, हाँ इसमें भी सेम वही चीज़ हो जाएगा, x + 2 के होल पावर 2/2। इसका लिमिट है 5 से -2। अब x पे पहले आपको -2 रखना, उसके बाद -5 रखना। तो i बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 2 के होल स्क्वायर बटे 2। तो ये हो गया -2 वाला। अब उसके बाद घटाने के बाद -5, तो हो जाएगा -5 + 2 के होल स्क्वायर बटे 2। तो ये तो इसका हुआ माइनस प्लस, अब इसका हो जाएगा। तो पहले क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे, उसके बाद -2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 + 2 के होल स्क्वायर बटे 2 x के जगह पे, तो हो गया। अब उसके बाद बीच में माइनस, तो -2 रखेंगे +2 के होल स्क्वायर बटे 2, ये सॉरी दोस्तों लास्ट में। तो ये प्लस माइनस गया, ये प्लस माइनस गया, तो माइनस, देखिए यहाँ पर 0/2 बचेगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा दोस्तों माइनस है और ये प्लस, तो -3 बचेगा। अब वो -3 का हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो +9 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर। तो यहाँ पर 9/2। अब इधर का कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 7, यानी 7 का स्क्वायर 49/2, और ये भी 0/2। तो i बराबर ई निगेटिव, इसमें तो 0 हो जाएगा, हटा देते हैं इसको, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है 49/2, ये 0 हटा ही देते हैं, तो दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, 9 + 49 ऊपर भी सेम हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 9 9 8 58/2, तो आधा होता है 29, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जो अगला छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इसका लिमिट है 2 से 8, ये भी क्या है, मोड में है। तो वीडियो को रोककर इसी कॉन्सेप्ट पर बनाइए। जब आप खुद से बनाइएगा और आंसर आ जाएगा दोस्तों, तो एक अलग ही फीलिंग आपको आएगा और आपको लगेगा कि मैं तो सीख गया। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैं हिंट भी देता हूँ, ऐसे तो बता ही देता हूँ, मेरे साथ भी आप बनाते चलेंगे। मैं स्लो बनाता हूँ समझा कर, क्योंकि मुझे सभी बच्चों को समझाना। और अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आप मुझसे पहले भी इसका आंसर ला सकते हैं। तो देखता हूँ मुझसे पहले कौन कौन आंसर कमेंट कर देता। तो इसका लिमिट देखिए, यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये हमारा काम करेगा सी का। तो इसको तोड़ दीजिए, i बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 से a से c की जगह पर 5, अभी मोड में ही लिखना है dx प्लस फिर c यानी 5 से b a b, तो ये 8 x - 5 dx। अब देखिए इसमें भी देखना है कि निगेटिव कौन होगा पॉजिटिव कौन होगा। तो 2 और 5, इसमें सबसे बड़ा आ जाएगा 4। तो यहाँ पर अगर हम 4 रखें, इसके बीच में क्या आएगा, सबसे बड़ा 4 आएगा। तो 4 रखेंगे दोस्तों, तो ये 5 माइनस में बड़ा है, तो -1 आ जाएगा, यानी ये हमारा निगेटिव आ रहा है। तो 2 से 5 माइनस x - 5 dx प्लस 5 से 8, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 से 8 है, तो सबसे बड़ा 7 आएगा इन दोनों के बीच में, तो 7 - 5 यानी +2 आ रहा है। तो ये प्लस पॉजिटिव में सही आ रहा है। तो यहाँ पर भी बन गया दोस्तों, ये हमारा x कुछ ना है तो 1 है, x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा -x - 5 के होल स्क्वायर बाई 2, 1 1 2 नीचे भी सेम वही, तो 5 और 2 प्लस यहाँ पर भी लग जाएगा x + 2 के होल स्क्वायर बटे 2, लिमिट इसका 8 से 5 है। अब देखिए लिमिट रखने में भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, तो आपको ध्यान से पहले x के जगह पर 5 रखना। तो 5 - 5 के होल स्क्वायर बटे 2
5 हो गया तो -2, तो 2 - 5 के होल स्क्वायर बटे 2। अब x की जगह पर क्या रखना, 8 + 2 बटे स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्लस में कैसे आ गया, यहाँ तो माइनस था, ओ सॉरी। तो 8 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बटे 2। अब ये 8 हो गया तो यहाँ पर रख देंगे हम -5, तो ये हो जाएगा 5 - 5 के होल स्क्वायर बटे 2। तो कौन कौन कट रहा है, ये को कट रहा है, ये कट रहा है, तो कट जाता है तो 0 वाला आसानी से बन जाता है। अब ये आ जाएगा -3, तो 3 -3 का तो +9 हो जाएगा। सेम उसी तरह है, और ये भी आ जाएगा 3, तो ये 3 3 9, और ये तो कट ही गया तो 0। तो इसका भी लगता है उतना ही आंसर आएगा। माइनस माइनस पॉजिटिव 9/2, और ये भी हो गया 9/2, तो दोनों सेम ही आए, तो 2 और ऊपर 9 9 18। तो इसका कितना आंसर आया, आप लोग का कितना आया था, सच सच बताना आपसे बना था कि नहीं। और उसके बाद अगला 7वां में दिया गया है 0 से a, सेम वही गुणधर्म आ गया पहला वाला 0 से a। तो आपको क्या करना, a घटा देना है x के साथ। तो x यहाँ आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर। इसके साथ घटाना है आपको a की जगह पर दोस्तों 1 है, तो 1 घटा देंगे x के साथ। तो इसे मान लीजिए समीकरण 1, और यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे 0 से a वाला यानी 1। तो घटाइए यहाँ पर 1 को x के साथ, 1a - x, तो a 1 x माइन। फिर यहाँ पर भी दोस्तों सेम वही चीज़ करना है, ये थोड़ा बड़ा में लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। x की जगह पर 1 - x, x के साथ घटाना है a को 0 से a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये कट जाएगा, जैसे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसको प्लस कर देगा 1 - x, माइनस माइनस मिल के ये प्लस में हो जाएगा, और बीच में तो गुना है तो +x का होल पावर n। अभी गुना में है तो इसको अंदर गुना कर दीजिए, 1 के साथ करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। उसके बाद x के साथ करेंगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं, लेकिन 1 छुपा हुआ रहता है, तो x के पावर 1 गुने x के पावर n। तो जब बेस सेम रहता है दोस्तों तो पावर जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 + n। तो बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा x के पावर 1 + n dx। अब देखिए एक साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम यहीं पे कर लेते हैं, आप थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x का पावर n ही है, तो इसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा, n + 1 बटे n + 1 1 0 माइनस। देखिए यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लगेगा, लेकिन ये को बढ़ा जाएगा, x के पावर n, ये पूरा n है +1 बटे, सेम वही चीज़ नीचे भी हो जाता है, तो 1 + n + 1, लिमिट है 1 से 0। तो i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ ये बाहर निकाल दीजिए, n + 1 को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों x, रखना x के जगह पर, n के जगह पर नहीं, x के जगह पर। तो x के जगह पर पहले 1 रखेंगे, तो 1 के पावर n + 1 हो गया, तो 0 के पावर n + 1, पहले 1 रखा फिर 0 रखा, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, इसको भी बाहर निकाल देता हूँ। आंसर देख कर भी आपको थोड़ा बहुत काम करना है, तब आपके दिमाग में जल्दी आ जाएगा कि इस तरह ये बनेगा। फिर उसके बाद आप आंसर नहीं देखिएगा, खुद से बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर नहीं मिलेगा। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा n + 112, तो बच गया हमारा 1, यहाँ पर भी कर देते हैं 2 + n माइनस 0 2 + n। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बटे n + 1 गुने, देखिए 1 का कोई भी पावर रहे, कितना भी रहे 1 ही होता है, और ये तो 0 n + 2, यहाँ पर भी कितना पावर रहे 1 ही होता है, 0। तो i बराबर क्या आ गया दोस्तों, 1 गुने 1 n + 1 माइनस 1 n + 2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, n + 1 n + 2, तो तीजे गुना कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये हो जाएगा n + 2, और ये -1। देखिए प्लस में, लेकिन इसका माइनस जब अंदर गुना होगा तो इसको भी माइनस कर देगा, तो n से n कट गया, तो बचा क्या, देखिए 2 प्लस में माइनस में, तो 1 बचेगा, और नीचे वाला n + 1 n + 2, यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी हमें 0 से a दिया गया है,
तो यहाँ पर आपको x कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें भी दोस्तों आपको एक साथ x को घटा देना है। तो सबसे पहले इसे समीकरण 1 मान लीजिए, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ये हो जाएगा log इंटू 1 प्लस tan इंटू एक्स के साथ घटाना 1, तो π/4 है, एक जगह पर माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर तो π/4 है, इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। 90, 180, 270, 360 में चेंज कर देते थे, tan से कोट हो जाता था। तो यहाँ पर आप एक फार्मूला याद आ रहा होगा tan a माइनस बी का, लिख लीजिएगा बगल में। tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, नहीं तो जान लीजिए। log 1 प्लस यहाँ पर फार्मूला लगा देना, tan a माइनस बी का होता है tan a माइनस tan b एक्स बटे में। दोस्तों देखिए अब इसको भी माइनस तो ही नीचे प्लस, तो tan π/4 इंटू tan x, इसका फार्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू बी, गुना कर देना। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि tan π/4 यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम π/4 की जगह पर 1 रख देंगे। 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan x, क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस tan x बटे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। 1 प्लस 1 गुने tan x, तो 1 गुना करेंगे इतना में तो इतना ही हो जाएगा। अब इधर 1/1 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, इसमें गुना कर दीजिए तो tan x ही हो जाएगा। अब 1 से भाग देंगे इतना में तो इतना में, और फिर इतना गुना कर देंगे इतना में, तो 1 प्लस tan x, और ये तो सेम है तो सेम 1 माइनस tan x, तो ये माइनस ये प्लस कट गया, आई बराबर आ जाएगा 0 से π/4 log इंटू यहाँ पर दोस्तों 1 1 2 हो जा रहा, फिर नीचे हो जा रहा 1 प्लस tan x। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये log के फॉर्म में। तो log वाला आप एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि अगर log m/n रहता है तो उसको हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर m की जगह पर क्या है 2 है, तो इसको हम तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i बराबर 0 से π/4 log m, सॉरी m की जगह पर 2 माइनस log n यानी 1 प्लस tan x फिर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक चीज़ और कीजिए, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 0 से π/4, इसको अलग इसको अलग। तो देखिए ये जो हमारा दिया गया है दोस्तों समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 में देखिएगा सेम यही चीज़ दिया गया है। तो इतना बराबर हमने क्या माना था आई माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए 0 से π/2, यहाँ पर बन जाएगा 1 dx, और इतना बराबर जो क्वेश्चन में माने थे दोस्तों आई, तो इतना रख देंगे सेम चीज़ आई। तो ये माइनस में है, इसको ई पट लाइए, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 2 इंटू एक्स, 1 का x होता है। तो 2i बराबर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा log 2 गुने, पहले रखिए π/2 फिर 0, तो 2i बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 2 से 2 हम काट सकते हैं लेकिन नहीं काटना है, फिर आंसर नहीं आएगा। तो क्या किया है देखिए, ये 2 को नीचे ला दिया, log 2 गुने π/8 कर दिया, और ये इंटू में है तो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log 2 हमारा सही आंसर। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन में भी सेम वही गुणधर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों 0 से a है, तो घटाना है a को x के साथ। तो x आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, एगो यहाँ यहाँ, तो इसको पहले हम एक साथ घटा लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों a माइनस एक्स, एक जगह पर 2 है तो 2 माइनस एक्स √2 इंटू 2 माइनस एक्स dx। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 0 से 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर दोस्तों ई माइनस माइनस जब हम अंदर गुना कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा। देखिए इसमें भी क्या है कि अगर अलग कर देते हैं तो दिक्कत होगा, पहले इसको गुना करना है, तो गुना के साथ ही क्या हो जाएगा 2√x हो जाएगा 0 से 2,
अब इसको अलग कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये गुना हो जाए, गुना करने पर अब यहाँ पर देखिए जैसे x है और ये जो रूट है उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 + 1/2 यानी 2 एलसीएम, तो 2 + 1 3/2 आ जाएगा। 1 और 1/2 को जोड़िएगा तो 3/2 आ जाएगा। तो बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस हम यहाँ पर x के पावर 3/2 कर देते हैं। इसको हमने इधर गुना कर दिया। तो आप ये सब रफ कार्य भी साइड में करते रहिएगा ताकि बाद में जब देखें तो आपको पता चले। अभी इन दोनों को अलग कर देता हूँ। 0 से 2 इसका लिमिट था। अब इसको भी देखिए आप कर सकते हैं दोस्तों। i = 2 बाहर कर दीजिए तो 0 से 2 x का पावर 1/2 माइनस 0 से 2 x का पावर 3/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n के अनुसार इसमें फिर n + 1 यानी 1/2 और +1 तो 3/2, नीचे भी सेम वही चीज़ 3/2। इसका लिमिट है 2 से 0। इधर भी क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा यानी x का पावर 5/2, नीचे भी 5/2। लिमिट है 2 से 0। अब जो इसका लिमिट है वो मान रख देना। तो पहले क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 के, नहीं तो एक काम कीजिए 2 है ना, ये पहले जैसे 3 गो रहता है तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा 2 गुने, जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 3 ही नीचे आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बच गया x, तो x की जगह पर रख देना 2 3/2, फिर माइनस 0 3/2। अब यहाँ पर भी ये 2 को हम जब ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो 2/5 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा x। तो x के पावर 5/2 माइनस 0 का पावर 5/2। तो i बराबर क्या आ गया, 4/2 दूनी ये 4 हो जाएगा, वो पहले से 2 था। और यहाँ पर देखिए आपको दिमाग लगाना है, 3/2 है तो क्या करें कि यहाँ पर इसका पावर हट जाए। तो ये 2 को दोस्तों हम देखिए √2 के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये फिर 2 ही आएगा। 2 को हम इतना लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, पावर हटाने के लिए। तो आपको ध्यान देना, रफ कार्य में इधर कर लेना कि 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √2 के होल स्क्वायर। ये सिर्फ 2 को हम इतना लिखे हैं और पहले से है दोस्तों 3/2, तो 2 से 2 कट गया और ये तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा। उसी तरह सेम यहाँ पर भी आपको क्या करना है, √2 के होल स्क्वायर गुने 5/2 और ये 0, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर आ गया 4/3। √2 के होल क्यों करेंगे, देखिए 3 बार करना है, मतलब √2 गुने √2 गुने √2 3 बार हुआ। तो आपको पता होगा कि 2 को रूट के बदले 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2√2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इतना का होल पावर में आ जाएगा गुने 2√2। ये 0 को हटा देते हैं, फिर माइनस 2/5, सेम वही चीज़, लेकिन यहाँ पर तो 5 हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 3 4 5, तो 2 गो के बदले एगो, 2 गो के बदले एगो, तो 2 दूनी 4 और एगो बच गया, तो 4√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4√2। अब आपको यहाँ पर दोनों में रूट दिख रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, रूट कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम √2 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा, देखिए 4 दूनी 8/3 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8/5। तो √2 एलसीएम हो जाएगा इसका, 5 दिया 15, तो 5 दिया 15, तो 8 बचे 40 माइनस 3 3 8 24। √2 गुने 40 में से 24 घटाएंगे तो 16/15, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों हमें लिमिट दिया गया है s 0 से a। तो आपको देखना है कि x कहाँ कहाँ, तो इसमें यहाँ पर एगो x है और यहाँ पर 2x है, तो पहले इसे हटाना पड़ेगा। तो देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे sin 2x का, क्या होता है दोस्तों, 2 sin x इंटू कोस एक्स। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे इसके जगह पर। तो i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इसका लिमिट 2 log sin x माइनस लॉग, अब इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। अब देखिए ये जो है दोस्तों फार्मूला लगाएं तो ये लॉग का सब एक साथ होगा, तो यहाँ पर बन गया लॉग
m इंटू n, जब इंटू में रहता है तो हम उसको तोड़ के प्लस में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 log sin x माइनस log 2, अभी प्लस में लिख लेते हैं, फिर log sin x log m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पर 3 गो तो 3 गो हो जाएगा, प्लस log cos x। अब देखिए जब इसका माइनस हम अंदर गुना करेंगे तो क्या होगा, सभी निगेटिव में हो जाएगा। तो इसमें से कुछ घटेगा, जैसे यहाँ पर भी log sin x है, सॉरी यहाँ पर 2 था, और यहाँ पर भी log sin x है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो घट जाएगा दोस्तों, यानी 2 गो में से एगो घटाएंगे तो एगो बच जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा log sin x माइनस log 2 और ये log cos x। अब क्या करना, सभी को अलग अलग कर देना है और लिमिट भी। तो यहाँ पर हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 log sin x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx, ये इंटू में, फिर माइनस 0 से π/2 log cos x। अब देखिए ये जो है दोस्तों 0 से π/2, सिर्फ इसमें आपको फिर से गुणधर्म लगा देना s 0 से a वाला। तो i बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log sin x dx माइनस log 2 कांस्टेंट होता है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर 1 dx बच जाएगा, और यहाँ पर फिर से गुणधर्म लगा देना 0 से a वाला। तो ये हो जाएगा log cos a माइनस एक्स, यानी π/2 माइनस a। तो ये क्या हो गया, 0 से π/2 log sin x dx माइनस log 2 और x का मतलब 1 का x π/2 0 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है log कोस है π/2 माइनस एक्स, तो 90 में फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log कोस से साइन एक्स। अभी log sin x ये log sin x दोनों सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है तो कट गया। तो यहाँ पर बचा कि i बराबर माइनस log 2 इंटू π/2, एक्स के जगह पर रख दीजिए लिमिट, तो i बराबर क्या आ गया माइनस π/2। आप आगे भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आप क्वेश्चन बैंक में भी देखेंगे तो आपको 2-3 ईयर में ज़रूर मिल जाएगा, और इसका आंसर इतना ही आता है क्वेश्चन बैंक में। एनसीईआरटी में शायद दूसरा दे रहा होगा, लेकिन देख लीजिएगा आप क्वेश्चन बैंक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद अगला 11 नंबर में दिया गया माइनस ए से ए। तो देखिए इसका एक गुणधर्म मैंने लिखवाया था दोस्तों, एक बार आप देख लीजिएगा कि अगर माइनस ए से रह रहा है तो उसमें हम ये को 0 कर सकते हैं 2 लगा के, तो इसको हम कर देते हैं 0 से a यानी π/2, लेकिन उसमें आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, साइन स्क्वायर x। अब ये वाला गुणधर्म लगा दीजिए 0 से a वाला, तो i बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 से π/2 साइन स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स dx। इसे समीकरण 1 मानना है आपको, और ये जो आएगा इसे समीकरण 2 मान लेंगे, तो ये साइन से कोस का x हो जाएगा, तो इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 + 2 करने पर तो आई मिल के दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i। अब वहाँ पर था साइन स्क्वायर 0 से π/2 साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, तो आपको पता ही होगा कि इतना बराबर क्या होता है 0 से π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों होता है x π/2 0। तो पहले क्या रखेंगे हम, x के जगह पर π/2 रखेंगे, π/2 माइनस 0। अब ये जो 2 है इसको इधर ला दीजिए, तो 2 दूनी 4 और ये 0 नहीं लिखे, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों π/4 आ जाएगा, लेकिन आंसर में नहीं दे रहा। तो ये को मिस्टेक हो गया हमसे क्या कि इसका 2 नहीं लिखे थे इंटू में, पेन भी झड़ चुका है, तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। तो देखिए ये जो 2 यहाँ पर रखे हैं दोस्तों, तो नीचे में 2 है, ऊपर में था तो कट जाएगा, तो यहाँ पर पाई आ गया, फिर इसको इधर लाएंगे तो π/2 आ जाएगा।
ऐसो भी 4 था, 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 कट जाता। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगले नेक्स्ट वीडियो हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे।